Myself, Nilesh Jagtap. I completed my BTech from Rajaram Gopal Institute of Technology from Sangli. My CGPA is 8.56, and my GATE XC score is 548, and my mechanical score is 453. हम्म Sir, कैटेगरी so आपकी क्या? EWS category, general ईडब्ल्यूएस EWS. कैटेगरी है, हाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. हम्म तर निलेश आपला थोडं इंटरेस्ट सांग की काय आहे तुझं इंटरेस्ट कुठे तुला सर, काय करायचं तुला मी कोणत्या ब्रांच मधून 2023 मधून पासआउट झाला आहे. हा त्यानंतर मी इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटमध्ये एक किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी आहे तिथे केली होती. मग ते डिपार्टमेंट खूप त्यावेळी छान वाटलेलं होतं. त्यामुळं इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट हा पहिली प्रायोरिटी आहे माझी. अच्छा. तर अँड तुला आय मीन टू कोरमध्ये जसं आता तुला एमटेक करायचं आहे, एमटेक एमएस पीएचडी, त्याच्याबद्दल तुला माहिती तर असेल ना. आता एवढं तर झालंच असेल माहिती की एमटेक एमएस पीएचडी काय होय असतं, बरोबर? होय होय होय. ओके. तर आय मीन टू से म्हणजे तुला ब्रांचेस स्पेशलायझेशन वर तुम्ही काय थोडाफार रिसर्च केला असेल ना. हां, तो केलाय. हो केलाय सर. Okay, let's speak in Hindi. Everybody saying that please talk in English or either English, right? Okay, fine, great. हाँ तो yes yes no problem शुभम धीमान. तो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. फाइन. हाँ ठीक है ठीक. ओके. तो स्पेशलाइजेशन क्या होगा आपका निलेश, थोड़ा बताओ ना उसका, उसके बारे में. आपको कौन से डिजाइन में जाना है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ही जाना है आपको, वो हाँ बताओ. कोर में मिला तो डिजाइन और थर्मल, ये दोनों मेरा इंटरेस्ट रहेगा. और हाँ. जो इंटरडिसिप्लिनरी है तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. अगर वो नहीं मिला तो एनर्जी साइंस रिलेटेड वो भी चलेगा. तो आपको नॉन कोर मतलब एट द एंड नॉन कोर वगैरह की जॉब वगैरह चलेंगी ना आपको, नॉन कोर में हाँ जैसे आप चल. जाते हो? प्रॉब्लम तो नहीं है ना हाँ उसमें? कोडिंग कोडिंग वोडिंग नहीं कर नहीं. पाओगे ना आगे? आगे जाके एमटेक में कोडिंग वगैरह कर पाओगे ना, क्योंकि कोडिंग करनी पड़ती है, जावा हाँ पाइथन सर. सीखना ही पड़ता है. हाँ सीख लूंगा. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे तो एडमिशन मिल जाती है कौन सा आईआईटी में आपको जाना है, बट द थिंग इज वहां पे जाके ये कोडिंग वाला पार्ट है ना, ये चीज सही करनी होती है. ओके. हाँ तो यस ओमकार, यू हैव ऑल द प्रेफरेंसेस राइट. एंड हम्म आपका नीलेश, आपका मेन एम क्या है हाँ वो बताइए. आपको एमटेक ही करना है, एमटेक लेके प्लेसमेंट लेना है, या फिर कुछ हाँ. और भी आपका एमपीएससी वगैरह तो नहीं करना है? एमपीएससी या फिर नहीं नहीं सर. नहीं करना है ना? एमटेक करके प्लेसमेंट ही लेना है. एमटेक करके प्लेसमेंट लेना है. चलो, हाँ तो यस ओमकार, ओवर टू यू. चलो अच्छा है. नीलेश आपका 8.56 है ना? आपका 548 हाँ. एक्सी है करेक्ट, और 453 मैकेनिकल में डब्ल्यूएस है. मैकेनिकल में. हाँ. अच्छा तो आप और आप फिर एक काम कर सकते हैं. आपको 548 एक्सी में है तो यस सर. आईआईटी कानपुर में आप ट्राई कर सकते हो. आप एमएस के लिए ओपन होना, मतलब कोई दिक्कत ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना? आपको एमएस हाँ नहीं करना है, एमटेक चलेगा सिर्फ? नहीं नहीं, दोनों भी चलेगा, ऐसा कोई. एमएस और एमटेक, जो अच्छा मिलेगा वही चुनूंगा. तो देखो, आईआईटी कानपुर में आप अप्लाई कर दो. आईआईटी कानपुर में कोर के लिए अप्लाई कर दो, नॉन कोर में भी अप्लाई कर दो. जैसे कोर में हुआ आपका थर्मल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ. नॉन कोर में वहाँ पे ऑटोमेशन करके एक ब्रांच है, उसमें अप्लाई कर दो. साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक ब्रांच है, उसमें अप्लाई कर दो नॉन कोर में. हाँ और फिर आईआईटी कानपुर में, तो फिर आईआईटी खड़गपुर में भी सेम, आप कोर में अप्लाई करो. और नॉन कोर में आईआईटी खड़गपुर में ब्रांच क्वालिटी रिलेबिलिटी करके, क्वालिटी रिलेबिलिटी कौन एंड सी साइंस ऐसा कुछ है. क्वालिटी? हाँ क्वालिटी रिलेबिलिटी ऐसे कोई ब्रांच है, तो वो भी अच्छी ब्रांच है, मतलब नॉन कोर में जाने के लिए अच्छी ब्रांच है. उसका कोर्स करिकुलम भी अच्छा है. ये आईआईटी हाँ खड़गपुर में अप्लाई कर सकते हो. बाकी ठीक. आपका 8.56 सीजीपीए, तो आपको एमटेक रिसर्च से तो कॉल आ जाएगा. मतलब आईआईटी मद्रास में भी फिल कर दो एमटेक रिसर्च का फॉर्म, और आईआईटी कानपुर में भी फिल कर दो. और डिपार्टमेंट ऑफ ठीक. मैकेनिकल के अंडर फिल कर सकते हो. और हाँ आपको मैनेजमेंट के साइड भी थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप आईआईटी मद्रास में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर आपने इंडस्ट्रियल में किया है, तो उसके अंडर में आप ऑपरेशन रिसर्च करके है. तो डॉम्स हाँ में ऑपरेशन रिसर्च का एमटेक रिसर्च का फॉर्म भर सकते हो, उसमें से आपको कॉल आ जाएगा शायद. हाँ. तो मैनेजमेंट तरफ हुआ वो. और एमटेक में मैनेजमेंट की तरफ मिलना 453 तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब 453 ना. बट देख सकते हो आईआईटी अगर. धनबाद में एक सी हाँ स्कोर आईआईटी धन एक्सेप्ट वही मैं कहने करेगा. वाला था. आईआईटी धनबाद में आपको इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मिल सकता है, कि उसकी कट ऑफ गई है 383 गई है, और आपकी 453 है मैकेनिकल में. और आईआईटी धनबाद में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में शायद ऑल पेपर एलिजिबल है, तो आपकी हाँ एक 548 ही है एक्सी अगर. भी.
हाँ, तो FI48XC भी वहाँ पे आप यूज कर सकते हो धनबाद में। तो अगर आपको एमटेक में नॉन को मतलब इंडस्ट्रियल साइड जाना है तो आप आईआईटी धनबाद में ट्राई करिए, AWS वो मतलब आईआईटी धनबाद में आईईएम ट्राई करिए, उसमें आपको हाँ चांस है आईआईटी धनबाद में आईईएम। और हाँ ये हुआ एमटेक का। और एमटेक रिसर्च में तो आप डॉम्स ओवर का फॉर्म भर सकते हो, आईआईटी मद्रास डॉम्स में ऑपरेशन रिसर्च डिपार्टमेंट, उसका ठीक। अंडर में आपका इंटरेस्ट शो कर सकते हो। कोर में आप आईआईटी मद्रास में एमटेक रिसर्च में मैकेनिकल, आईआईटी कानपुर में एमटेक रिसर्च में मैकेनिकल, एमएसआर मैकेनिकल जो है, ये दोनों कोर में एमएस और एमटेक रिसर्च में 3 इयर्स कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। और 2 ईयर कोर्सेज में जो एमटेक है उसमें आईआईटी कानपुर में भर दो कोर। एक ही हाँ फॉर्म में तो 3 ऑप्शन है अवेलेबल है ही आपके पास, तो तीनों भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी कानपुर में भी सेम करो, आईआईटी मद्रास में भी सेम करो। यार खड़गपुर में क्वालिटी रिलेबिलिटी डालना। खड़गपुर में शायद 3 ऑप्शन भर सकते हो, और वहां पे तुम्हें 7 या 8 तुम्हें वो चेक लिस्ट मतलब वो ऑप्शन देगा भरने के लिए, उसमें के 3 चूज करो। तो डिजाइन तो मतलब डिजाइन मत भरो, डिजाइन तो चांसेस कम है तो मिलने वाला नहीं है। तो डिजाइन मत भरो क्योंकि डिजाइन में कट ऑफ आ जाएगा, फिर तुम्हें वेस्ट हो जाएगा वो ऑप्शन। तो हाँ। थर्मल ट्राई करो और क्वालिटी रिलेबिलिटी ट्राई करो। थर्मल और ठीक क्वालिटी है। रिलेबिलिटी ये तो दोनों ट्राई करो ही, दोनों तो ऑप्शन में रखो, थर्मल क्वालिटी हाँ रिलेबिलिटी। और थर्ड जो तुम्हें लगता है सही उनमें से, कोई मुझे याद नहीं कौन से है वो डिपार्टमेंट, वो उनमें से कोई एक चूज कर सकते हो जो तुम्हें सही लगता है। थोड़ा हाँ। ठीक। एकेडमिक करिकुलम देख के उनमें से एक चूज कर सकते हो, बट ये दोनों तो रखो। डिजाइन अवॉइड करो क्योंकि डिजाइन नहीं मिल सकता, डिजाइन मिलने का चांस लेस है। फिर आईटी खड़गपुर में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग करके भी है, वो भी थोड़ा लेस चांस है, उसका भी कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। तो ये दोनों छोड़ के आप बाकी आईटी खड़गपुर में भर सकते हो 3 या 4 ऑप्शन, वरना आपके वेस्ट हो जाएंगे ऑप्शन। जो मिलने वाला है वो आपको मिल सकता है फिर आईटी खड़गपुर में। ये हाँ हुआ आईआईटी के बारे में। अब एनआईटीज के बारे में, तो एनआईटीज तो एक्सी का स्कोर कुछ कुछ एनआईटीज लेती है, जितना मुझे पता है एनआईटी जयपुर एक्सी का स्कोर लेती है, बट सारे एनआईटीज नहीं लेते एक्सी का स्कोर, कुछ कुछ एनआईटी सिर्फ मैकेनिकल ही लेते हैं। वो शायद आप हाँ सीसीएमडी के साइट पे जाके देख सकते हो, उनके कुछ ग्रुपिंग्स होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। लाइक ग्रुप 1 में वो एमई और पीआई के बच्चे लेते हैं, ग्रुप 2 में कभी कभी एक्सी के बच्चे ले लेते हैं, कुछ कुछ कोर्सेज ग्रुप बनाए रहते हैं, वो हाँ। सीसीएमडी साइट पे देख सकते हो। बट एनआईटी जयपुर लेता है एक्सी का स्कोर, तो आप एनआईटी जयपुर में ऑप्शन भर सकते हो। एनआईटी एक बार चेक करना, त्रिची और एनआईटी वारंगल लेता है क्या एक्सी का स्कोर। ठीक है। चेक कर। एनआईटी त्रिची और एनआईटी वारंगल अगर लेता होगा तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, एक ही फॉर्म होता है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 लाइक अप टू 60 और 70 आप प्रेफरेंस डाल सकते हो उसमें, तो उसमें फर्क नहीं हाँ पड़ता है आप ठीक। कितने प्रेफरेंस में डालो, एक ही फॉर्म सीसीएमडी में एक ही फॉर्म में होता है, तो उसमें तो आप सब लाइन से डाल ही देना। 1 से लेके 70 जो भी ऑप्शन मिलते हैं फ्रॉम एनआईटी त्रिची अप टू एनआईटी कौन सा है अपना एनआईटी अगरतला, जो भी मिलता है सब डालो, क्योंकि एक ही फॉर्म है तो मनी तो आपको सेम ही लगना है, बस आपको ऑप्शन फिल करना है। ताकि आपको हाँ उसमें के ठीक है। जो प्रेफरेंस वाइज जो मिलेगा सबसे पहले, उसके नीचे के चले जाएंगे हाँ नेक्स्ट ठीक। राउंड में। जैसे आपने 1 to 70 फिल कर दिया फॉर्म, 1 to 70 अपने प्रेफरेंस डाल दिया, आपको मान लो 25th नंबर का अलर्ट हो गया, हाँ तो 25th नंबर का अलर्ट हो गया, तो 25th का अलर्ट हो गया तो 25 to 70 जो भी है वो चले जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, मतलब कट हो हाँ जाएंगे आपको नेक्स्ट राउंड के लिए। सिर्फ आप 1 to 25 ही आप 1 to 25 में से ही आपको मिलेगा, या तो 25th मिलेगा कुछ नहीं मिला तो, या फिर उसके ऊपर का मिला तो वो मिलेगा, और जो भी मिलेगा उसके नेक्स्ट उसके नीचे के चले जाते हैं। तो प्रेफरेंस भरते समय हाँ ध्यान से भरना, क्योंकि वो फिर बाद में मिलेंगे नहीं आपको, भले आपका मार्क्स कितना भी कट ऑफ से ज्यादा होगा, बट वो मिलेंगे नहीं आपको। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, कोई कोई तो कह रहा है नहीं लेते हैं। हाँ भाई, एनआईटी त्रिची वारंगल में मतलब ऑल्टरनेटिव है वो एक्सी का स्कोर नहीं लेते, मैकेनिकल ही लेते हैं। ठीक है, आपको मैकेनिकल में है 453 तो वो भी ट्राई करो। और एक्सी का स्कोर तो कुछ भी लेते थे एनआईटी में, जैसे जयपुर लेता है और कुछ लेते होंगे। अब वो फॉर्म फिल करोगे तो आपको तब समझ में आएगा कि कौन से लेते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, तो रजिस्ट्रेशन आईडी जब डालोगे एक्सी का तो उसमें एक्सी का ही ऑप्शन दिखाएगा, एमई का डालोगे तो एमई का ही ऑप्शन दिखाएगा। तो कोई आपको हाँ प्रॉब्लम है नहीं, और एक ही फॉर्म में सब भरना है, तो कोई दिक्कत ठीक है। नहीं है। वैसे सिर्फ प्रेफरेंस भरते समय याद रखना कि जो मिलेगा उसके नीचे के नहीं मिलेंगे, तो प्रेफरेंस ऑर्डर फर्स्ट से बेस्ट से लेके वर्स्ट ऐसा भरना, मतलब ताकि हाँ आप ठीक। नेक्स्ट राउंड में जब जाओ तो ऊपर के रहे आपके पास, जो नीचे का अगर कोई होगा तो वो नेक्स्ट राउंड में नहीं आएगा फिर वापस, वो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है। वही है। ठीक है। हाँ ठीक है सर। हम्म, ठीक है, चलो नेक्स्ट कोई। ओके। हेलो। सर, हेलो प्रथम सर। श्रीवास्तव दिस साइड। हेलो प्रशांत, बोलिए। हाँ। सर, मैंने बीटेक अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2023 से किया है, वीआईटी वेलोर से। तो मेरा इस साल गेट में एमई में स्कोर था सर 441, जनरल हम्म, कैटेगरी। सर, आपके अकॉर्डिंग से कौन से आईआईटीज में या एनआईटीज में भरना चाहिए सर? आपका बीटेक सीजीपीए कितना है?
सर 8.73। क्या ये प्रथम? ओमकार वीडियो ऑन करके लेना है ना? हाँ रिकॉर्डिंग वीडियो स्टॉप ऑन कर करिए, दो। प्रथम वीडियो ऑन करिए।